फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है वाई डू वी फॉल इन। आई एम कुंदन कुमार। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो आज हमारा ये टॉपिक है। हम किस किस के टॉपिक के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहला है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा। डिजीज, हेल्दी एंड डिजीज फ्री, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, मीन्स ऑफ स्प्रेड, इन्फेक्टियस एजेंट्स, immune system, antibiotic and antibodies, organ and tissue specific manifestation, principle of treatment and principle of prevention। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 13 है क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का। व्हाई डू वी फॉल इल। पहला है हेल्थ। हेल्थ, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। कोई पर्सन हेल्दी तभी होता है जब वो फिजिकली, मतलब कहीं हाथ पैर टूटे ना हो, कहीं कुछ लगा ना हो या फिर कहीं कटे ना हो, तो वो फिजिकली हुआ। मेंटली यानी वो दिमाग से ठीक हो, यानी कि ज़्यादा गुस्सा ना चढ़ता हो और ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ना हो और मेंटली हेल्थ हो, वही है। सोशली मतलब कि अगर मान लो किसी ने कोई सोसाइटी में रहता है और उसमें वहाँ हर समय कचरा फैलाता है, दूसरों से झगड़ा करता है, तो वही हुआ सोशली हेल्थ, मतलब वो सोशली ठीक नहीं है। तो यही है फिजिकली मेंटली सोशली वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है। सेकंड, इलनेस क्या है? एन अनवेल और अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी। अगर हमारा माइंड और बॉडी अनवेल है, मतलब कि ठीक नहीं है, अनहेल्दी है, जैसे कि एग्जांपल पेन आफ्टर वर्कआउट और एक्सरसाइज। आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर आपके पैर में ना पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो वो क्या हुआ? इलनेस हुआ। वो आपको मतलब कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। अभी पेन हो रहा है वर्कआउट के बाद, तो वो आपका इलनेस हो गया। बैड और पुअर हेल्थ। बैड और पुअर हेल्थ एक कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकली मेंटली और सोशली फंक्शंस। ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में मान के चलो आप क्रिकेट रोज़ खेलने जाते हो। अब आप एक दिन खेलने नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके पैर में चोट लगा है, इसलिए आप एक दिन के लिए खेलने नहीं गए। तो ये थोड़ी ना है कि आप रोज़ खेलने नहीं जाएंगे। एक दिन के लिए छूट गया क्योंकि पैर में आपका दर्द रहता है, या फिर आपके मेंटली सर में दर्द है, या फिर सोशली, यानी किसी भी तरह से आप कुछ समय के लिए अनहेल्दी हैं और कोई भी काम कुछ समय के लिए नहीं कर पाएंगे, तो वो हो गया आपका बैड और पुअर हेल्थ। हेल्थ एटीट्यूड, ये हेल्थ एटीट्यूड होता क्या है? यानी कि मान लो आपके घर के बगल अगर कोई डेथ हो गया, ठीक है, और डेथ हो गया और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि डेथ हुआ, छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ, तो ये आपका हेल्थ एटीट्यूड ठीक नहीं है। हेल्थ एटीट्यूड ठीक कभी होगा जब आपका माइंड सिचुएशन के अनुसार काम करेगा, तो वो हुआ आपका हेल्थ एटीट्यूड। जैसे यहाँ पर है बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टूड द वर्ल्ड। इसका मतलब कि अगर कोई टीचर आपके क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपका हेल्थ एटीट्यूड ठीक नहीं है। डिजीज, फीलिंग अनकम्फर्टेबल और नो कम्फर्ट इज कॉल्ड डिजीज। आप अगर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो आपका डिजीज है, आपको वेल फील नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिजीज। नेक्स्ट, difference between healthy and disease free. What is the difference between healthy and disease free? Healthy, a person will be free of disease। इसमें क्या होता है? एक पर्सन फ्री ऑफ डिजीज होता है, यानी कि वो बीमारियों से भी ठीक रहता है, फिजिकली भी ठीक रहता है, मेंटली सोशली सब तरीके से ठीक है। डिजीज फ्री यानी वो सिर्फ फिजिकली ठीक है, मेंटली और सोशली उसका कहा नहीं जा सकता। सेकेंड, एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, यानी पूरे फिजिकली मेंटली सोशली तीनों तरह से अच्छा है वो। डिजीज फ्री स्टेट इन विच थ्री देयर इज़ नो कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो फिजिकली ठीक है और मेंटली सोशली उसका दिमाग ख़राब है, इसलिए वो डिजीज फ्री है, सिर्फ मेंटली और सोशली ठीक नहीं है। द पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट, वो हर काम करने को तैयार है, अगर उसको कोई फिजिकली भी कोई काम देंगे वो भी कर लेगा, या फिर उसका दिमाग से पढ़ाई का कोई काम है, या फिर सोशली कोई काम है, वो सोसाइटी में सबसे अच्छे से बात करता है, तो वो ठीक, उसके लिए रिक्वायरमेंट उसका सब ठीक है।
परफॉर्मेंस ऑफ डिजीज फ्री पर्सन डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। मतलब कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, अगर वो है ना, उसका फिजिकली तो ठीक है, लेकिन जो मेंटली और सोशली है ना, वो उसके अपने पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट से, सबसे उसका पर्सनल एटीट्यूड कैसा है, वो सबसे बात कैसा करता है, वो हो गया उसका। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट। आप फिजिकल भी फिट है, सोशल में इन्वायरमेंट में आप फिट है, तो वो हो गया आपका हेल्दी भी आ गया। इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली, यानी कि वो आपका पर्सनल एटीट्यूड है, ठीक है, वो आप कैसे बिहेव करते हैं डिजीज फ्री में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम। साइन मतलब जो किसी को दर्द हो रहा है, हम उस चीज़ को सिर्फ फील कर पा रहे हैं, मतलब कि हम उसको सिर्फ देख रहे हैं कि वो, हाँ, उसको दर्द हो रहा है, तो वो हो गया साइन। इफेक्ट ऑफ डिजीज डेट कैन बी नोटिस बाई अदर, यानी कि दर्द हमको हो रहा है और नोटिस किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो वो हो गया साइन। सिम्टम इफेक्ट ऑफ डिजीज डेट कैन बी फेल्ट बाई इंडिविजुअल हिमसेल्फ, किसी इंडिविजुअल को दर्द हो रहा है और वो खुद समझ पा रहा है कि हाँ हमको दर्द हो रहा है, तो वो हो गया सिम्टम्स। जैसे कि एग्जांपल में रैशेस में क्या हो गया, आपका स्किन बहुत डल हो जाएगा, ब्लड नोज, आपके नोज से ब्लड आने लगेगा। सिम्टम्स में क्या, हेडेक, सर दर्द करने लगा, फैटिग यानी आपका एनर्जी लो हो जाएगा, आपको स्लीपिंग देर तक होगा, ये हो गया। टाइप्स ऑफ डिजीज there are two types of disease, acute disease and chronic disease. Acute disease of short duration of time, disease which are of short duration of time, जो कम समय के लिए रहता है, वो acute disease। जैसे कि कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स, मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ओके। क्रोनिक डिजीज ऑफ लॉन्ग टाइम व्हेन इट मेजर्स लाइफ टाइम, यानी कि वो लंबे समय तक रहता है, लाइफ टाइम तक भी रह सकता है, इसलिए उसे क्रोनिक डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल में कैंसर हो गया। एड्स किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, इससे क्या होता है, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है। डायबिटीज़ कैसे होता है, ब्लड शुगर जब आपका बहुत हाई हो जाता है ना, तब आपको होता है डायबिटीज़, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। काउज ऑफ डिजीज, किस कारण से हो रहा है, इन्फेक्टियस डिजीज, यानी वो इन्फेक्टियस है, नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मतलब डिजीज कॉज बाय जर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, ऑल आर इन द जर्म्स कैटेगरी, तो ये सब इन्फेक्टियस डिजीज में आ गया। जैसे कैंसर हो गया, ये देखिए कैंसर, डायबिटीज़, ये सब। अगला नॉन इन्फेक्टियस डिजीज नॉट काउजेज बाय जर्म्स, जो जर्म के द्वारा नहीं होता है, वो होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का दो टाइप होता है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है, स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर फैल रहा है तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टर्बोक्लोसिस हो गया। टर्बोक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरिया किससे होता है, माइकोबैक्टीरिया से होता है। ये कहाँ पर इम्पैक्ट करता है, लंग्स में होता है, और किडनी, स्पाइन, ये सब में भी हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डोंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रहा है, मतलब वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे कि मलेरिया। मेलन्यूट्रिशन क्या होता है, एक बीमारी है, ये भी अलग तरफ का एक डिजीज है। दिस इज अ डिजीज विच इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, दिस इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए के डिफिशियंसी होता है और वो नाइट ब्लाइंडनेस है। हर्बड्राइट्री किससे होता है, कलर ब्लाइंडनेस, आपके आँख में ना कलर अलग अलग आ जाएगा, यानी आपका आइज़ का कलर चेंज हो जाता है। डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन, आपका ऑर्गन, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब काम करना बंद कर देगा। जैसे किडनी स्टोन, ये क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है जिससे ये रिलीज होता है और इसी के द्वारा किडनी स्टोन होता है। बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे फैल रहा है, एयर से भी फैल सकता है, वाटर से भी, सेक्सुअल कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने से भी, या फिर अदर एनिमल से भी। जैसे एग्जांपल में हो गया कॉमन कोल्ड,
टर्बोक्लोसिस। निमोनिया, निमोनिया किस में होता है? लंग्स में। और इससे क्या क्या सिम्टम्स है? कफ है, फीवर है। वाटर, वाटर में कौन कौन सा आ गया? वाटर में सिर्फ कॉलेरा है, इसलिए वाटर के यानी वाटर से जो डिजीज स्प्रेड होता है उसमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अनदर, साइफिलिस, एड्स, एड्स इज अ वायरस दैट इज HIV वायरस। अदर एनिमल से मलेरिया, अदर एनिमल यानी मलेरिया से होता है। देखिए मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। HIV, ये देखिए ये जो HIV होता है इसका पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये एक एड्स है। अगला है इन्फेक्टियस एजेंट्स। वायरस, वायरस है सारा वायरस, ये एक वायरस होता है। बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोसिया, ये स्किन इन्फेक्शन होता है इससे। फंगी में प्रोटोजोआ आप सबको पता ही होगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एस्करिस लुम्ब्रिशियंस, ये सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जो चिल्ड्रन होता है ना उनकी वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है इंटेस्टाइन से जो होता है एनस से, उसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? अभी जो चल रहा है कोविड-19, ये भी किससे आ गया? वायरस में। कॉमन कोल्ड, जैसे जुकाम हो गया, ये किस में आता है? वायरस में। क्यों? क्योंकि जुकाम जल्दी एंटीबायोटिक खाने से ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस की कैटेगरी में आता है। वायरस में जल्दी से एंटीबायोटिक खाने पर वो ठीक नहीं होता है। अगला इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स यानी HIV। बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा? टाइफाइड आएगा, फीवर, कॉलेरा, टर्बोक्लोसिस, एंथ्रैक्स। अगला देखिए फंगी में प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन में कौन कौन सा? मलेरिया, कालाजार, ये एक नया फंगी ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने शायद नाम पहली बार सुना होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर में एलिफेंटरीज, यानी कि पैर जो है वो हाथी के जैसा हो जाता है। ये देखिए इस तरह, इसी तरह एक पैर इस तरह और एक पैर इसी तरह हो जाएगा। अगला देखते हैं इम्यून सिस्टम, एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम में एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडीज क्या होता है? इम्यून सिस्टम, एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए इसमें पहला है WBC, फाइट विद जर्म्स। WBC क्या करता है? जर्म से फाइट करता है। वाइट ब्लड सेल। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ फाइटर मेड बाय WBC। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? WBC के द्वारा जो फाइटर्स बनाया जाता है जर्म्स को लड़ने में। जर्म्स कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, ये सब है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ये मेडिसिन होता है जो क्या करता है? फाइट करता है जर्म्स के अगेंस्ट। ये एक मेडिसिन होता है जो बुखार होता है या फिर बहुत सारी बीमारी होती है उसमें मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है। नन वायरस जर्म्स डेड और एंड फ्रॉम एंटीबायोटिक। नन वायरस, जो वायरस नहीं होते हैं वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। जैसे वायरस को छोड़ के बाकी सब ले लीजिए, अलगी हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अदर एनिमल सब होगा, वो नन वायरस में आएगा और वो सब एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। बल्कि जो वायरस होता है, वायरस जब नॉट डेड और इन फ्रॉम एंटीबायोटिक, वायरस जो होता है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, ये बहुत ज़िद्दी होता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या हुआ? ये देखिए यहाँ जो आइज़ है इसका कलर देखिए यहाँ पर सेंटर में, और यहाँ जो आइज़ है इसका कलर देखिए सेंटर में। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कलर अलग अलग हो जाता है। एक आँख का कलर ये होगा, नॉर्मल आइज़ का ये हो गया, और कैरेक्टराइज आइज़ का ये हो गया। ये देखिए अगला, ये आइज़ में ये देखिए इसका जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको दिखाई नहीं देगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से। ये देखिए ये जो है इसका इरीज देखिए और इसका इरीज, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंस है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर पूरा ब्लैक है जबकि इरीज पूरा ब्लैक होता है, और यहाँ पर हल्का सा वाइट हो गया है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस हुआ। ये देखिए ब्लड शुगर, ये जो डॉक्टर है ना ब्लड शुगर चेक करता है कि आपका ब्लड शुगर कितना हाई है,
ये देखिए अस्थमा, अस्थमा जो होता है वो लीवर में होता है। ये लीवर को ना धीरे धीरे डैमेज करते जाता है। यहाँ जो पैथोजन रहते हैं, पैथोजन यानी कि वायरस रहते हैं, माइक्रोब्स, वो यहाँ पर डैमेज कर देते हैं लीवर में। टर्बोक्लोसिस, ये भी लीवर में ही होता है। ये देखिए यहाँ वाला पार्ट, ये जो यहाँ वाला पार्ट है ना, यहाँ पर होता है। और यहाँ देखिए ये सब जो माइक्रोब्स है ना, ये यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। ये देखिए HIV वायरस, HIV वायरस है, वो इस तरह दिखते हैं HIV वायरस। अभी तक तो ये कोरोना वायरस भी इसी तरह दिखता है। ये देखिए फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, यही मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया होता है। ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अटैक। अगर कोई अटैक कर दिए तो वही होगी अटैक। ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो माइक्रोब्स है या वायरस है वो हमारे ऑर्गन पर और टिश्यू पर भी तो अगेन ये अटैक कर सकता है। तो इसी का कुछ पॉइंट्स है ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि अगर किसी ऑर्गन, लीवर पर, इंटेस्टाइन पर अगर वो अटैक कर दिया तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सबसे पहले बॉडी में एंटर करता है, सबसे पहले बॉडी में एंटर करेगा। माइक्रोब्स ट्रेवल टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी ऑर्गन को चूज़ करेगा, लीवर या इंटेस्टाइन को चूज़ करेगा। फिर मल्टीप्लाई देयर, यानी वहाँ पर ग्रो करेगा। एक ही से तो नहीं होगा, एक ही माइक्रोब्स से तो नहीं होगा, वहाँ पर अपना डिवीज़न करेगा। और फिर देखिए यहाँ जो माइकोबैक्टीरिया है ना, वो उससे टर्बोक्लोसिस होता है। और सैल्मोनेला, यानी कि इससे टाइफाइड होता है। टाइफाइड जनरली जो पानी गंदा होता है, गंदा पानी पीने से होता है टाइफाइड। ऑर्गन स्पेशल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होता है? कुछ केसेस में इन्फेक्शंस एजेंट्स गो टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे ऑर्गन होता है वहाँ पर वो अपना डेरा जमा लेते हैं और फिर वहाँ पर स्प्रेड करते हैं, अपने मल्टीप्लाई करते हैं। और वहाँ जो साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टारगेटेड ऑर्गन, यानी कि जो साइन होता है, सिम्टम्स होता है, यानी कि साइन मतलब जिसको हम खुद फील कर सकते हैं, सिम्टम्स मतलब कोई और फील करता है, मतलब जो साइन और सिम्टम्स हो गया। ये देखिए ये जो साइन है, यहाँ जो साइन है ना, ये साइन जैसे कफ, ब्रेथनेस हो गया, ब्रेथलेस, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, वो किस में होता है? ये लंग्स में, ठीक है। और ये लंग्स में होता है। तो ये साइन और सिम्टम्स कहाँ पर होता है? लंग्स में। यानी कि अगर कोई माइक्रोब्स आपके लंग्स में डेरा जमा लिया तो आपको कफ होगा, ब्रेथलेस होगा, यानी कि आपको कफ आएगा, गले से खराश आएगी, खांसी होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, जॉन्डिस, जिसमें लीवर में अपना डेरा जमाता है, जॉन्डिस, वोमिटिंग, फिटेक, हेडेक, ये सब ब्रेन में होता है। ये देखिए यहाँ पर ये साइन एंड सिम्टम डिपेंड ऑन द टारगेटेड ऑर्गन। साइन और सिम्टम्स ये ज़्यादातर कहाँ आता है? साइन और सिम्टम्स ये डायरेक्ट टारगेटेड ऑर्गन पर ही ये क्या होता है ना, टारगेटेड ऑर्गन पर ही अपना डायरेक्ट वार कर देता है और वहीं पर मल्टीप्लाई करके वहाँ पर ग्रो करने लगता है। और ये सब टारगेटेड ऑर्गन है, यहीं पर अपना डेरा जमा लेता है। टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इन दिस इंटायर टिश्यू इज अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। जो टिश्यू यानी टिश्यू पर भी वार कर देगा, जो माइक्रोब्स है वो टिश्यू पर भी अटैक कर देंगे। इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू अफेक्शन। इम्यून सिस्टम क्या होता है? यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स वाला आप चीज़ खाते हैं उसमें इम्यूनिटी आपका बढ़ता है। जो इम्यूनिटी बढ़ता है उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो अगर कोई माइक्रोब्स आया तो उसको हराने का काम करता है। जैसे ये माइक्रोब्स आया, टिश्यू में अपना अटैक कर दिया, अब ये टिश्यू क्या हुआ? इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और माइक्रोब्स को क्या किया? माइक्रोब्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है, माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया। डिस्ट्रक्शन इज डन बाय रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब डिस्ट्रक्शन जो है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यानी कि अगर कोई माइक्रोब्स आपके टिश्यू में डेरा जमा लिया या फिर वहाँ पर अपना अटैक कर दिया, तो जो दूसरे टिश्यू होते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो इम्यून सिस्टम
क्या होता है कि वो इम्यून सिस्टम पूरे सेल्स को इकट्ठा करके वो उस पर अटैक कर देता है, किस पे, माइक्रोब्स पे, ताकि वो आपके टिश्यू पर ना आ सके। इसलिए जब वो अटैक करता है अपने पूरे सेल के ग्रुप के साथ, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। जब एक ग्रुप ऑफ सेल इम्यून सिस्टम के साथ किसी टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर जमे वायरस के माइक्रोब्स के लिए, उसको हटाने के लिए वहाँ पर आता है, तो वो हो गया आपका इन्फ्लामेशन। टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, लोकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय स्वेलिंग, पेन, लीवर, यानी कि जब दोनों में युद्ध चल रहा होगा, इम्यून सिस्टम के सेल और माइक्रोब्स में जब फाइट हो रहा होगा ना, तब यहाँ पर स्वेलिंग, पेन या फीवर ये भी हो सकता है। यानी जब स्वेलिंग भी होगा आपके अंदर, पेन भी होगा, फीवर भी आपको आ सकता है। इन द केस HIV एक एड्स है, ये क्या होगा, एक वायरस भी है। वायरस क्या होगा, इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा। ये वायरस क्या करता है ना, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट, यानी कि अटैक कर देता है। जब इम्यून सिस्टम में ही अटैक कर देगा तो वो इम्यून सिस्टम WBC को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर जो फंक्शंस होता है ना, वो फंक्शंस डैमेज कर देता है वायरस। इसी के कारण वायरस एंटीबायोटिक से जल्दी ठीक नहीं होता है। इफेक्ट आर सीन बाय अ बॉडी टू कैन नो लॉन्गर इफेक्ट ऑफ माइनर इन्फेक्शन, यानी कि जो छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं वो इसी कारण बड़े इन्फेक्शन बन जाते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड निमोनिया में चेंज हो जाएगा। गट इन्फेक्शन, ये डायरिया विथ ब्लड लॉस हो जाएगा और ये डायरिया हो जाएगा आपको। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि क्या क्या हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जब माइक्रोब्स या वायरस हमारे अंदर इंटर कर दे। तो वे टू ट्रीट एन इन्फेक्टियस डिजीज़, सबसे पहला है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और दूसरा है उस डिजीज़ के इफेक्ट को पूरा ख़त्म कर दीजिए, या फिर कम कर दीजिए, या फिर ख़त्म कर दीजिए। पहला है रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज़, बेड रेस्ट मेडिसिन आर टेक टू रिड्यूस डिजीज़ इम्पैक्ट, यानी कि डिजीज़ के इम्पैक्ट को आप मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं या फिर बेड रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिम्टम्स में, यानी वो आपको कुछ देर के लिए बस रिलीफ देगा। जैसे कि फीवर हो गया, पेन हो गया, लूज मोशन हो गया, ये सब आपको कुछ देर के लिए ही बेड रेस्ट और मेडिसिन कुछ समय के लिए ही इफ़ेक्ट करेगा, बाकी वो आपका जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है। बट दिस मैटर विल नॉट मेक पैथोजेनिक टू गो अवे। पैथोजन, ये पैथोजन क्या है, ये पैथोजन वही माइक्रोब्स है और वायरस है, उसी को पैथोजन नाम दिया गया है। किल्स द काउज ऑफ डिजीज, उस डिजीज को पूरी तरह से ख़त्म कर दे, जड़ से उखाड़ दे। पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय 2 कॉमन मेथड्स, 2 मेथड से इसको ख़त्म किया जा सकता है। फर्स्ट वे इज यूज टू मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स शुड बी चूज टू किल पैथोजन ऑनली। ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स का मतलब है एंटीबायोटिक्स जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको आप ले सकते हैं पैथोजन को मारने के लिए, या फिर पैथोजन शुड बी अटैक होस्ट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग्स शुड नॉट बी अटैक होस्ट मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग्स होता है ना वो आपके, यानी कि इम्यून सिस्टम पर अटैक नहीं करेगा, यानी कि वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो सिर्फ जो डिजीज़ होता है ना उसी को डिस्ट्रॉय करेगा जो आपके इम्यून सिस्टम में अटैक किया हुआ है। अगला, पैथोजन माइक्रोब्स हैव डिफरेंट। अब पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ये देखिए पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैव डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, जैसे वायरस हो गया, माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी, अल्जे, ये सब हो गया। अगला, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस कुड बी पैथोजेनिक फॉर सिंथेसिस, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस होता है केमिकल का जो केमिकली लाइफ प्रोसेस कुड बी पैथोजन फॉर सिंथेसिस, यानी कि उसको हटाने के लिए सिंथेटिक लाइफ प्रोसेस चाहिए, यानी एंटीबायोटिक से वो ठीक हो जाता है। वही ये देखिए अगला पॉइंट है, एंटीबायोटिक ब्लॉक्स बैक्टीरिया सिंथेसिस पेस्ट अवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ऑन, यानी कि ये दोनों पॉइंट है, इसका मतलब एक ही है, जो एंटीबायोटिक है वो वायरस को छोड़ के आपके पूरे जो अटैक किया हुआ है पैथोजन वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये देखिए हमारे पीछे आया था, ये एक सायरा वायरस, ये क्या है,
सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है रिस्पिरेटरी इलनेस, इसका सिम्टम्स से रिस्पिरेटरी इलनेस होता है। सारा वायरस कॉज बाय कोविड-19, जो कोविड-19 होता है ना वो सारा वायरस की वजह से ही होता है। जो अभी हमने फिगर देखा था वो कोविड-19 का ही था, और वो सारा वायरस मतलब जो वायरस होते हैं वो उसी तरह से दिखते हैं। और इसको ये जो सारा वायरस है वो सबसे पहले चाइना में 2003 में सबसे पहले इसको पाया गया था। ये देखिए जो हो सकता है ये ना ये डिजीज़ किस किस तरह से आपके पास पहुंचेगा। ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा। जैसे ये हेल्दी पर्सन है, ये यहाँ से मॉस्किटो या फिर किसी ये हाउस फ्लाई में आया, उसके बाद ये पर्सन को इन्फेक्ट किया, खाना के द्वारा भी इन्फेक्ट किया, ये किसी को छू दिया और फिर वो आप उसको छू दिया, उसके द्वारा भी होगा, एयर के द्वारा भी होगा, या फिर किसी एनिमल के द्वारा भी हो सकता है, या फिर आपने किसी एनिमल को छू दिया, वो उसने भी उसे छू दिया, तीनों इन्फेक्टेड हो गए। ये देखिए यहाँ पर है ना पेप्टिक अल्सर, ये स्टोमक में ना एक बीमारी होती थी। इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 ऑस्ट्रेलियंस थे जो बैक्टीरिया को, देखिए ये जो है ना, देखिए ये दोनों साइंटिस्ट है ना, मार्शल एंड वरेन, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिकोलॉजी एंड मेडिसिन में इन 2005। इन्होंने क्या किया था? पेप्टिक अल्सर, ये स्टोमक में एक बीमारी होती थी जिसको इन्होंने मतलब कि ये ना ब्लडिंग होने लगती थी पेट में और स्टमक में, और इन दोनों ने क्या किया? इनका मतलब कि इनका तोड़ निकाला, इसके किस कारण हो रहा है और किस तरह किसके कारण हो रहा है, इनका पूरा ये निकाला था। इसलिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला देखिए क्या क्या है जो हमको हेल्दी रहने के लिए, डिजीज़ फ्री रहने के लिए हमको पालन करना चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, मतलब कि हमने साफ़ पानी पीना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, और ये जो है ना हाउस फ्लाई के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलाती है। अगला है क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़, मतलब कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से क्लीन करके हमें उसे खाना चाहिए। एवॉइड ऑफन डिस्टर्बेंस, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि कहीं पर पानी जमा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, हम किस तरह से रोक सकते हैं, मतलब कि हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। ये जो है ना, इसको डिजीज़ को किस तरह से हम रोक सकते हैं, वायरस पैथोजन, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। इन सब केसेस 100% रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। 100% रिकवरी पूरी तरह से ठीक होने का चांस नहीं होता है, और उसमें बेड रिडन होता है, यानी कि हमको बेड रिडन यानी हमको ज़्यादातर बेड में ही रेस्ट करना पड़ता है, और वो मतलब कि उसको जल्दी रिकवरी नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि वो जो है ना दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जनरल वेज क्या है? पब्लिक हाइजीन, जनरल वेज तो जनरल में है पब्लिक हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑफ द प्रिवेंशन। पब्लिक हाइजीन होना चाहिए, यानी कि पब्लिक में साफ़ सफाई होनी चाहिए। टू अवॉइड एक्सपोनेंशियल एयरबॉर्न, यानी कि हमें साफ़ हवा के कांटेक्ट में रहना चाहिए, गंदे हवा के साथ में नहीं रहना चाहिए, यानी जहाँ फैक्ट्री है, ये सब जो गंदे एयर पॉल्यूशन होते हैं वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वाटर बॉर्न माइक्रोब सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हमको साफ़ पानी पीना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। ये सब जो है ना पर्सनल हाइजीन है, ये सब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए इम्यूनाइजेशन हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना एक चीज़ दिया जाता है जिससे आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको कोई डिजीज़ कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अब मैं आपके लिए और इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ।